हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके शरीर में बॉयल हो गए हैं, कार्बंकल हो गए हैं, पस्ट्यूल हो गए हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही पावरफुल है। ये क्या करेगी? पस के प्रोसेस को एकदम रोक देगी और पस को एकदम सुखा देती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो और कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए, कौन सी पोटेंसी सबसे इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। अब स्टार्ट करते हैं। सिलिशिया। सिलिशिया एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। ये ड्राइव की गई है सिलिका यानी सिलिसिक ऑक्साइड से। और एक प्रीयूड स्टेट अगर सिलिका की देखेंगे तो ये इनर्ट होता है और इनसॉल्युबल होता है। इसको पोटेंटाइजेशन करने के बाद एक वैल्यूएबल होम्योपैथिक मेडिसिन में कन्वर्ट किया गया है, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आज। सिलिशिया। सिलिशिया बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसे सर्जन नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। सर्जन नाइफ के नाम से क्यों जाना जाता है इसे? क्योंकि ये ऑपरेशन को टाल देती है, इसलिए इसे सर्जन नाइफ के नाम से जाना जाता है। इसका एक सिम्टम है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इस पर्सन को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, एकदम गर्म कपड़े ओढ़ के रखता है ये, और हक द फायर। और ये चाहता है कि मैं बस आग को गले लगा लूं, इतनी इसको ठंड है, हमेशा ठंड ठंड बस करता है। और विंटर में इसकी सारी कंप्लेन एग्रावेट हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती है। और ये सिम्टम अब एक दो जगह आपको दोबारा सुनने में मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे सिलिशिया के माइंड की। जो सिलिशिया का पर्सन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इसको, और ये इसको बहुत ज्यादा घबराहट होती है। कहीं बाहर जाना है तो कहीं काफी लोगों के बीच में जाना है तो इसको एक घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसको लगता है कि लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको जो कॉन्फिडेंस एक है वो भी कम है, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेट नहीं कर पाता स्टडी में, राइटिंग में, कहीं पे भी ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बस इसको एक डर है कि लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो सिलिशिया का जो चाइल्ड है वो ऑब्स्टिनेट होता है, हेड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। अगर इसको कोई भी चीज बोलते हैं ना, एकदम रोने लगता है। ये है इसके माइंड के सिम्टम। आपके सिम्टम अगर मैच हो रहे हैं, आप इस मेडिसिन को जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करेंगे हेडेक के बारे में। माइग्रेन के केसेस में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो हेडेक है, सर दर्द यहाँ से स्टार्ट होता है पीछे से, फिर आगे की तरफ आता है और राइट आई में सेटल हो जाता है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन अगर है तो तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो सर दर्द कब एग्रावेट होता है? जब ठंडी हवा में कहीं पेशेंट जाएगा तब एग्रावेट हो जाएगा। आराम कब आता है? जैसे वो एक पट्टी वगैरह कोई गर्म पट्टी बांधेगा तब पेशेंट को आराम आए, तब। तो इन केसेस में आप सिलिशिया का यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे कानों की। अटोरिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है। जो डिस्चार्ज है वो पुट्रिड है, और एक कानों से शोर की आवाज आ रही है, पिस्टल लाइक, इस तरह का शोर है। और साथ में पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है शोर को लेके, तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। अब नाक की बात करेंगे तो जो पॉइंट है नोज का, यहाँ पे खारिश होती है, एक पपड़ीदार जम जाती है यहाँ पे, और जैसे ही ये ढीली होती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और साथ में स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है। चाहे कहीं खुशबू हो या बदबू हो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो लॉस हो गई। तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिल के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जो टॉन्सिल हैं वो स्वलन हो गए हैं, एक चुभने जैसा दर्द हो रहा है, जैसे वो स्वेलो करता है, कुछ खाना वगैरह खाता है तो इसको क्या है, चुभने जैसा दर्द हो रहा है उसमें, जो टॉन्सिल में एक पस फॉर्म हो गई है। तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। और कॉन्स्टिपेशन में भी सिलिशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो स्टूल है बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है। जो रेक्टम है, इसमें स्टूल काफी देर तक पड़ी रहती है। जो रेक्टम है, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टूल को बाहर निकाले। इन केसेस में अगर कॉन्स्टिपेशन ये है तो सिलिशिया वहां पे बहुत अच्छा काम करती है, खासकर फीमेल में बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस।
कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। और फिस्टुला इन एनो के केसेस में सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। एक कैनाल बन जाती है, उसमें पस निकलती रहती है, तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। काफ़ी बार डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, उसका और कोई चारा नहीं है, पर सिलिशिया क्या करती है वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट जो है स्किन के सिम्पटम पे बहुत अच्छा काम करती है। आपको एब्सेस हो गए हैं, आपको बॉयल हो गए हैं, कार्बंकल हो गए हैं, इन सब केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। बॉयल आपके शरीर में कहीं पे भी फोड़े हो गए, पस फॉर्म हो नहीं रही उसमें, तो जो वो बॉयल है वो अच्छी तरह से पक नहीं रहा, तो सिलिशिया की कुछ खुराकों से क्या होगा, वो पस फॉर्म हो जाएगी, उसमें अच्छी तरह से बन जाएगी और वो आराम से जो बॉयल है, जो फोड़ा है वो पक जाएगा और इजीली पस डिस्चार्ज हो जाएगी। तो कुछ ही खुराकों से यहाँ पे पस इजीली डिस्चार्ज हो जाती है। तो पोटेंसी मैं आपको बाद में बताऊंगी आपने कैसे यूज करनी है बॉयल्स में। तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है नेल्स। नेल्स में वाइट धब्बे बढ़ गए हैं, नेल्स जो हैं ब्रिटल हो गए हैं, टूट रहे हैं, इन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। जो नेल बड हैं, यहाँ पे पस बन रही है, तो इन केसेस में भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पस बन गई है, तो यहाँ पे सिलिशिया आप यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट इसका सिम्टम है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। आपने कहीं वैक्सीनेशन करवाई है कोई भी, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, आपका जो शरीर है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेट की प्रॉब्लम हो गई है या अदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो एक और मेडिसिन है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वो है थूजा। तो सेकंड है सिलिशिया। तो सिम्टम्स के बेस्ड आप ट्रीटमेंट लें। अगर थूजा के सिम्टम मैच होते हैं तो थूजा आप जाके मेरी वीडियो ज़रूर देखें थूजा का, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं तो सिलिशिया आप सिम्टम मैच करके ले लें, बहुत ही अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट जो है पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग है और बहुत ही बदबूदार है, और स्वेटिंग को सप्रेस्ड किया गया है बाय अदर ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट लिया उसके बाद वो सप्रेस्ड हो गया है स्वेटिंग, तो उसकी वजह अगर प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, तो इनमें भी सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। इतना बदबूदार पसीना होता है, अगर सॉक्स भी पेशेंट उतारता है अपने रूम में तो दूसरा आदमी बैठ नहीं पाता पास, इतना ज्यादा बदबू होती है पसीने में। तो जो सिलिशिया का जो पेशेंट होता है, इसको रात को चलने की प्रॉब्लम होती है। सिलिशिया क्या करती है, ये पस को एकदम बाहर निकाल देती है और पस को सुखा देती है। अब मोडेलिटी की बात करेंगे तो जो ये पर्सन है सिलिशिया का जो पेशेंट है, इसको कब कंप्लेन इसकी एग्रावेट हो जाती है, न्यू मून में इसकी कंप्लेन एग्रावेट हो जाती है, विंटर में इसकी कंप्लेन एग्रावेट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। एकदम ठंड कहीं से आएगी तो बस इसकी जो परेशानियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और इसको आराम कब मिलता है, समर में इसको आराम मिलता है, इसको रैपिंग अप करने से आराम मिलता है। ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैंने आपसे शेयर किए। अब मैं आपसे बात करूंगी पोटेंसी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंसी जो है वो 30 नंबर से ही शुरू करें सिलिशिया, क्योंकि 30 नंबर जो है वो एक तो इम्पोर्टेंट नंबर है और इफेक्टिव नंबर है। दिन में 3 बार आप लें, 3 ड्रॉप सुबह, 3 दोपहर को, 3 शाम को। आपने ये लेना कैसे है मैं आपको बताती हूँ, कौन कौन सी कंडीशन में आप अपना जो पोटेंसी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फिस्टुला इन एनो है, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको क्या करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो आप अपना 30 से शुरू करें, फिर 200 नंबर में जा सकते हैं बाद में। दिन में 3 बार ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, और मेंसेस से बिफोर और ड्यूरिंग आपको कॉन्स्टिपेशन जो बनी है वो आप 30 नंबर में ही लें, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो 200 नंबर है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी इफेक्टिव है, बट वो सुबह और शाम 2-2 ड्रॉप आप लें। मैंने आपको बताया था अभी कि बॉयल के केसेस में पस फॉर्म नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाए उस बॉयल से,
तो उसमें पोटेंसी आपको कैसे यूज करनी है, 200 नंबर आपने उसमें यूज करना है। उसमें आपने 3 खुराकें लेनी है 10-10 मिनट पे। आप फिर देखेंगे कि आपका जो बॉयल है वो पक नहीं रहा था, उसमें से इजीली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो ये 3 खुराकें लेने के बाद आपने अपनी मेडिसिन बंद करनी है। देखेंगे जब डिस्चार्ज हो गया तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं बनती वहां। अब बात करेंगे 1M नंबर की। 1M नंबर भी आप ले सकते हैं, पर अगर बॉयल्स के केसेस में जैसे मैंने आपको बताया 200 नंबर काम नहीं कर रहा, बहुत पेनफुल कंडीशन है, काम नहीं कर रहा, तो आप 1M नंबर पे जा सकते हैं। वही 3 खुराकें लेनी है 10-10 मिनट पे 2-2 ड्रॉप, फिर उसे बंद कर दें। आपके अगर माइंड के सिम्टम मैच हो रहे हैं, अदर सिम्टम भी मैच हो रहे हैं, फिर भी आप 200 नंबर का यूज करेंगे। और 1M नंबर जो है, अगर आपके माइंड के सिम्टम भी मैच हो रहे हैं तो तब भी आप 1M नंबर यूज कर सकते हैं, पर महीने में एक बार ही आप लें और फिर अपने सिम्टम्स को नोट करें। उसके बाद अगर आपको रिपीट करनी है तब रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है रिपीट करने की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इसी तरह होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोस, डिजीज रिलेटेड वीडियोस लाते रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तभी आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।